हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर एंकर एजुकेशन कंसल्टेंसी। आज का हमारा वीडियो है रिगार्डिंग द केईए एप्लीकेशंस। ओके, केईए दैट इज कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी। इन्होंने अपने एप्लीकेशन शुरू कर दिए थे लास्ट मंथ ही, दैट इज ऑन 25 जनवरी फॉर दिस कमिंग ईयर। और एप्लीकेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बिकॉज उन्होंने केईए का रजिस्ट्रेशन प्लस सीईटी का जो रजिस्ट्रेशन था, सीईटी इज केईए सीईटी which is applicable for the courses which comes under the Karnataka state, जिसमें आपके आते हैं इंजीनियरिंग कोर्सेज प्लस फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी एंड ऑल। प्लस केईए का रजिस्ट्रेशन जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस कोर्सेज के लिए। आपको अगर वहां पे इंजीनियरिंग भी करना है तो केईए का रजिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंफ्यूजन में कि वो शायद सीईटी का एप्लीकेशन है, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है। आज का वीडियो इसी क्लैरिफिकेशन के लिए है कि वो जो एप्लीकेशन है दैट इज फॉर टू डिफरेंट थिंग्स। पहला है सीईटी के लिए जो कर्नाटका गवर्नमेंट कंडक्ट करने वाली है उनके अपने स्टेट के बच्चों के लिए, फॉर इंजीनियरिंग जो जिसमें आएंगे आपका पीसीएम का ग्रुप का, और दैट इज ऑन 16th एंड 17th ऑफ अप्रैल। ओके, एंड पीसीबी ग्रुप के लिए जो होगा बीएससी नर्सिंग एंड बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, ये सारे जो कोर्सेस आते हैं जिसके लिए पीसीबी जरूरी होता है, उन कोर्सेस के लिए वो सीईटी कंडक्ट करने वाली है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो एक ये चीज हो गया, बट जो फॉर्म रिलीज हुआ है दैट इज फॉर बोथ द थिंग्स। वो आपका रजिस्ट्रेशन भी है। अगर आपको कोई भी मेडिकल या अलाइड कोर्स करना है, फॉर दैट यू ऑल नो नीट इज द ओनली एग्जामिनेशन विच इज रिक्वायर्ड। नीट देने के बाद भी आपको एलिजिबल होने के बाद भी केईए में अगर एडमिशन लेना है, दैट इज कर्नाटका स्टेट में लेना है, तो आपको केईए का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। तो ये जो फॉर्म आया है, भले ही आपको सीईटी का रजिस्ट्रेशन नहीं करना है बट आपको केईए का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। नाउ कर्नाटका हैज अराउंड 12,000 एमबीबीएस सीट्स। ओके, और फिर उसके बाद है बीडीएस सीट्स जो है अराउंड 5,500। फिर आप उनके पास है बीएमएस की 5,500, बीएचएमएस के लिए देर आर अराउंड 2,000 सीट्स। ओके, अभी इसमें से एटलीस्ट 50% वुड बी अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट, क्योंकि कर्नाटका इज एन ओपन स्टेट जहाँ पे दूसरे स्टेट्स के बच्चे जाके भी अपना एडमिशन करवा सकते हैं अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो। बट द प्रोसीजर इज सेम, काउंसलिंग में आपको पार्ट लेना ही होगा। अगर कर्नाटका के किसी डीम्ड कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो आपको ऑल इंडिया कोटा के, ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू वो करना पड़ेगा। बट दो वंस विच आर प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस जहाँ पे एज एन ओपन स्टेट यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग, वहां पे केईए इज द ओनली अथॉरिटी विच कंडक्ट्स द काउंसलिंग प्रोसीजर, और उसके लिए ये रजिस्ट्रेशन बहुत ही जरूरी है। वी ऑल नो कर्नाटका इज होम टू वेरी गुड इंस्टीट्यूशंस। अगर हम लोग एमबीबीएस के लिए देखेंगे या बीडीएस के लिए देखेंगे तो केएलई बेलगांव, देन यू हैव जेएसएस, देन यू हैव हेगड़े। फिर अगर हम लोग इंजीनियरिंग के लिए देखते हैं तो यू हैव आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, देन यू हैव बीएमएस, दयानंद सागर जैसे टॉप कॉलेजेस जो है ये सारे कर्नाटका में ही हैं। भले ही आप इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले रहे हो, आप जेईई दे चुके हो, यू आर क्वालिफाइड फॉर द इंजीनियरिंग का सीट, बट रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो आपका केईए के थ्रू ही होगा। आपको आर्किटेक्चर करना है, ओके, फॉर इन एनी ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन कर्नाटका, नाटा इज कंपलसरी, बट आपको केईए का रजिस्ट्रेशन कम्स फर्स्ट। केईए के रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है वो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन की हुई है, गो थ्रू इट वंस। एंड उसका एप्लीकेशन फीस जो है वो है 2,500 रुपीज। द एप्लीकेशंस आर अवेलेबल ऑन द केईए का साइट, उसकी लिंक भी इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। एडमिशन कहाँ मिलेगी ये तो नीट के मार्क्स पे डिपेंडेंट करेगा, आपके जेईई के स्कोर पे डिपेंडेंट करेगा, बट ये रजिस्ट्रेशन नहीं करके आप अपना आगे का एक रास्ता बंद कर रहे हो। सो फॉर दैट हरी अप, लास्ट फ्यू डेज रिमेनिंग, जस्ट गो एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। थैंक यू।